और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि तख्ता पलट के बाद जेल से निकाले गए हैं कैदी और सिदानाया जेल से निकाले गए हैं कैदी। दरअसल लगातार होम्स हो, दमिश्क हो, इन सभी जगहों पे दमिश्क के इलाकों से जो बड़ी बड़ी जेलें थी जहां पर इन रेबेलियंस को जेल में डाला गया था, उन जेलों को खाली कराया गया और इन रेबेलियंस को खास तौर पर जेलों से निकाला गया। सिदानाया जेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैदियों को बाहर निकाला गया और ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जेलों को खाली करा लिया गया। ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान की भी याद आती है, जब ऐसे ही तालिबान ने अपने लोगों को अफगानिस्तान की जेलों से निकाला था। ऐसी कुछ तस्वीरें अब 2024 के अंदर आ रही है सीरिया से। और चलिए एक और बड़ी खबर जो सीरिया से सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सीरियाई विद्रोहियों की ट्रेनिंग का वीडियो अब आपको दिखाते हैं। सीरिया में विद्रोह से पहले जंगी तैयारी कैसे की गई, लड़ाकों को लंबे समय तक ट्रेन किया गया। तो ये देखिए, सीरिया में जो विद्रोह हुआ वो यूं ही अचानक नहीं हो गया। यूं ही अचानक जो विद्रोही सेना है वो असद की सेना के खिलाफ नहीं उठ खड़ी हुई। वैसे तो ये जंग बीते 13 साल से चल रही थी और लगातार हमने अरब स्प्रिंग का मूवमेंट देखा। बीते 8 साल से इसको और बल मिल रहा था, लेकिन अब जो हाल फिलहाल में असद की सेना के खिलाफ और जो वहां पर असद के खिलाफ विद्रोह हुआ, उसके पहले कैसे ट्रेन किया गया विद्रोहियों को, याद देखिए। और एक और बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली टैंक अल हमीदिया में घुसे हैं, गोलान हाइट से भेजे जा रहे हैं टैंक। तो आपको बता दें कि जो इजरायली टैंक है, यानी कि जो इजराइल की सेना है, उसका भी बड़ा ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। गोलान हाइट से टैंक्स को दाखिल कर दिया गया है सीरिया में। इजरायली टैंक अल हमीदिया में घुस गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। गोलान हाइट से लगातार टैंक्स को भेजा जा रहा है और ये देखिए बड़ा मौका इस वक्त है। और ये मैप के जरिए आप देखिए, मैप के जरिए भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से जो टैंक है वो सीरिया की तरफ बढ़े हैं। यानी इजराइल चाहता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए जो चाहता है कि एक ऐसा इलाका तैयार किया जाए जो बफर जोन के तौर पर काम करे। और अब असद सरकार के तख्ता पलट के बाद वो होता हुआ मुमकिन नजर आया और इजराइल ने भी अपनी तरफ से जो हमला है वो शुरू कर दिया। बिग वॉल का हम यहां पर रुक कर रहे हैं। यहां पर आप जरा देखिए किस तरह से ये जो मूवमेंट है वो हुई है गोलान हाइट्स की तरफ से। जो सीरिया की तरफ गोलान हाइट्स है वहां पर ये जो मूवमेंट है वो हुई है। टैंक्स दाखिल हुए, कई जो गांव है वहां पर धमाके की जो आवाज है वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है। कुछ और जानकारी आपको दे रहे मेरे सहयोगी सुमित। और देखिए लगातार कहा जा रहा है कि किस तरीके से बड़ी तैयारियां गोलान हाइट्स में आईडीएफ की बड़ी तैयारियां कैसी हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल ने क्या कुछ करना है और देखिए आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन चला जा रहा है। सीरियन बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं इजरायली टैंक और अल हमीदिया इलाके में इजरायली टैंक की एंट्री हो चुकी है। नॉर्दर्न कमांड ने बफर जोन में हमला किया है। ये वो जोन है जो सीरिया की तरफ था और लगातार ना सिर्फ आप देखिए कि अब जब ये गोलान हाइट्स का पूरा इलाका खाली हो गया तो सीरियन फोर्सेस ने यहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। कुनीत्रा इलाके में भी बफर जोन पर हमला किया गया है। गोलान हाइट्स में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। आईडीएफ ने गोलान हाइट्स में तैनाती अपनी बढ़ा दी है। सीरिया बॉर्डर से सटे इलाकों में एंट्री पर बंद कर दी गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीरियाई प्रधानमंत्री जलाली का नया वीडियो आपको दिखाते हैं, ताजा वीडियो। विद्रोही गुट के लड़ाकों के साथ प्रधानमंत्री जलाली नजर आ रहा है और ये सबसे ताजा वीडियो ये देखिए। अभी हमने आपको खबर बताई थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर, सत्ता हस्तांतरण को लेकर लगातार जो वहां के प्रधानमंत्री है वो विद्रोहियों से बात करे। और ये देखिए किस तरह से जो प्रधानमंत्री जलाली है वो नजर आ रहे हैं। विद्रोही उनके साथ मौजूद है दफ्तर जाने के लिए, जब घर से निकले हैं उस वक्त की तस्वीर है। और अब खबर यह है कि विद्रोहियों से बात हो रही है कि किस तरह से सत्ता को ट्रांसफर किया जाएगा, सत्ता हस्तांतरण की जाएगी। और जो विद्रोही हैं वो नजर भी आ रहे हैं। ये देखिए विद्रोही आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में उनके हथियार भी है और पीछे अब आप देखेंगे फोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री जलाली, जो कि तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। فندق الفور سيزن والاجتماع وتسليم مؤسسات। और एक और बड़ी खबर असद को लेकर, सीरिया के प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है। असद कहां है ये पता नहीं है, ये सीरियन प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया। आखिरी बार कल शाम को बात हुई थी। सीरियन पीएम ये बयान दे रहे हैं। सीरिया के अभी मंत्री अभी दमिश्क में है। सीरिया के प्रधानमंत्री ने यह भी बोला और इससे पहले हमने आपको बताया था
कि किस तरह से उन्हें बोला था कि वो कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद रहेंगे। और AK श्रीवास्तव सर, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तस्वीरें बता रही कि आगे होने क्या वाला है। आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये जितने भी गुट हैं इन्होंने तख्ता तो बदल दिया है पर इनकी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि ये रूल कर पाएं। एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अमेरिका के कहने पे हो रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर जलाली थे उनको एक प्रकार से इंटरिम में पावर शेयरिंग करा के कि कहीं ना कहीं स्टेबल गवर्नमेंट बने, क्योंकि इसके अंदर एक्टर्स और करैक्टर बहुत हैं और कहीं ना कहीं तुर्की का बहुत ही अलग इंटरेस्ट है, इजराइल का अलग है, अमेरिका का अलग है। ये जो गुट हैं अभी तक पावर लेने के लिए तो ठीक था कि असाद की गवर्नमेंट को गिरा दिया, अब आगे कैसे स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, मुझे लगता है जलाली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। और ये मैच्योरिटी है और मुझे लगता है ये सब कुछ कार्रवाई अमेरिका के कहने पर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि सीरिया के अंदर एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी का दौर आए, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि ये जितने भी गुट हैं ये आपस में भी इनके एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इनके अंदर मतभेद है। तो मुझे लगता है कि ये समय है जिसमें मैच्योरिटी चाहिए और जलाली जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको भली बातें निभा सकते हैं और ये लगता है अमेरिका के कहने पर हो रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव सर, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कैलकुलेटिव रिस्क में चाहता है, यानी रिस्क हो भी, चीजें बदले भी, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में रहे। और यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से अभी व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि हम इंटरनल अफेयर में इनके इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दमिश्क में विद्रोहियों का बड़ा हंगामा देखने को मिला है। ईरानी दूतावास में भी तोड़फोड़ की गई है। नसरल्लाह और कासिम सुलेमानी की तस्वीरें फाड़ी गई हैं। कासिम सुलेमानी वहां पर डिप्लॉय रहे, वहां पे कमांड किया और नसरल्लाह के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी सीरिया से जुड़े हुए थे, हिजबुल्लाह को लगातार वहां से कमांड करते थे। तो ईरान की एम्बेसी के बाहर उनकी तस्वीरों को हटा दिया गया, फाड़ दिया गया। और देखिए किस तरीके से जो विद्रोही हैं वो ईरान की एम्बेसी में भी टारगेट कर रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि वहां पर फायर की खबरें भी आई कि एम्बेसी के बाहर बड़ी फायर किया गया, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर नसरल्लाह की और कासिम सुलेमानी की तस्वीरों को फाड़ा गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की सीरियाई हालात पर अमेरिका की नजर। नागरिकों की सुरक्षा की जाए, अमेरिका ने बोला है अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अमेरिका ने कहा है, अल जजीरा न्यूज चैनल से अमेरिका ने कहा है कि वहां पर जो आम नागरिक हैं उनकी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए बदले हुए हालात में। और देखिए सीरिया में तख्ता पलट और महाशक्तियों का अलग अलग रोल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है। 2011 में सीरिया में किस तरीके से गृह युद्ध हुआ, उसके बाद गृह युद्ध में विद्रोही गुट असद सरकार में जंग कैसे बन गई। 2011 में विद्रोही गुट असद सरकार की जंग हुई और कौन किसके साथ है ये भी आपको बताते हैं। असद सरकार विद्रोही गुट के साथ है और रूस, ईरान, अमेरिका, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब ये अलग है। कौन किसके साथ है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात क्या है कि रूस का असद सरकार को भरपूर समर्थन है, लेकिन अभी विद्रोहियों के खिलाफ ईरान का साथ मिला है, यानी लगातार ईरान और रशिया जो है असद सरकार को फेवर कर रहे थे। खास बात यह भी कि तुर्की असद सरकार गिराना चाहती थी। और देखिए एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति बशर अल असद के घर में लूटपाट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। असद आवास में लूटपाट का वीडियो सामने आया है। महिला विद्रोही भी घर में जाती हुई नजर आ रही है। असद के आवास पर तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की गई। तो अब ये दौर देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से एक अराजकता का माहौल इस वक्त सीरिया के अंदर है, दमिश्क के अंदर है। और कैसे कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि राष्ट्रपति बशर अल असद के आवास में लूटपाट कर रहे हैं।